नमस्कार, सुपर इंडियन न्यूज टीवी में आपका स्वागत है। मैं हूं राजेश आर्य। आइए देखते हैं आज का विशेष समाचार। अफगानिस्तान में सांस्कृतिक संघार। हिंदू सिखों ने जो अफगानिस्तान में झेला, ठीक वैसा ही अनुभव उन्हें पाकिस्तान और बांग्लादेश में भी करना पड़ा है। अफगानिस्तान का हिंदू सिख विहीन होना अब अंतिम चरण में है। बीते शनिवार को राजधानी काबुल में एक गुरुद्वारे पर हमला इसी मकसद से किया गया। इस हमले के बाद भारत सरकार ने 111 हिंदुओं सिखों को आपातकालीन ई वीज़ा जारी किए। उनके भारत लौटने पर अफगानिस्तान में हिंदू सिख बौद्ध का नाम लेने वाला शायद ही अब कोई बचे। किसी समय विश्व का यह भूभाग हिंदू बौद्ध परंपरा का एक प्रमुख केंद्र रहा है। यह विनाशकारी परिवर्तन लगभग 1000 वर्ष में अपनी परिणति पर पहुंचा है। क्या इस सांस्कृतिक संघार पर खुलकर चर्चा नहीं होनी चाहिए? जिस दर्शन के कारण अफगानिस्तान में यह सब हुआ, क्या उसके रक्त बीज भारतीय उपमहाद्वीप में मौजूद नहीं है? क्या अफगानिस्तान के वर्तमान में पाकिस्तान, बांग्लादेश और खंडित भारत के गैर इस्लामी अनुयायियों के भविष्य को देखना गलत होगा? तालिबान शासित अफगानिस्तान में करते परवान गुरुद्वारा ही शेष बचा है। इस गुरुद्वारे पर आतंकी हमले की जिम्मेदारी IS खुरासान ने ली है। बकौल मीडिया उसने भाजपा से बाहर किए गए नेताओं की पैगंबर साहब पर टिप्पणी के विरोध में हमले को अंजाम दिया। क्या वाकई ऐसा है? वर्ष 2020 में इसी जिहादी संगठन ने काबुल के एक अन्य गुरुद्वारे पर हमला कर 25 निरपराध लोगों को, जिनमें अधिकांश सिख थे, को मौत के घाट उतार दिया था। लगभग 8 माह पहले तालिबान के एक गुट ने गैर मुस्लिमों, विशेषकर हिंदू सिखों को से इस्लाम अपनाने या अफगानिस्तान छोड़ने में से किसी एक विकल्प को चुनने को कहा था। यही नहीं, चाहे हामिद करजई का शासन हो या फिर अशरफ गनी की सरकार, उस दौरान भी हिंदुओं सिखों को निशाना बनाकर हमले हुए। पिछली सदी के 8वें दशक में अफगानिस्तान में हिंदुओं सिखों की संख्या लगभग 7 लाख के करीब थी। गृह युद्ध, मजहबी शासन और जिहाद के बाद आज उनकी संख्या उंगलियों पर गिनने लायक ही बची है। यदि हालिया हमला पैगंबर साहब के अपमान का बदला लेने के लिए किया गया, तो अतीत में आतंकी हिंदुओं सिखों का किस अपराध की सजा देते रहे हैं? हिंदू सिखों ने जो कुछ अफगानिस्तान में झेला, ठीक वैसा ही अनुभव उन्होंने अन्य गैर मुस्लिमों के साथ इस्लामी पाकिस्तान और बांग्लादेश में भी किया है। इन सभी देशों में गैर मुस्लिमों की संख्या में भारी कमी आई है। इसका कारण उस काल कर्म में छिपा है जिसमें उन्हें इस्लाम अपनाने के लिए विवश होना पड़ा, या फिर मजहबी उत्पीड़न से बचने के लिए भारत सहित अन्य देशों में पलायन करना पड़ा। जिन्होंने ऐसा नहीं किया, उन्हें मौत के घाट उतार दिया गया। कश्मीर में आज भी हिंदुओं को इसी नियति से गुजरना पड़ रहा है। यह ठीक है कि शेष भारत में इस्लाम के नाम पर इन मध्यकालीन गतिविधियों का खुलेआम संचालन संभव नहीं, लेकिन कई तरीके से ऐसे कुप्रयास आज भी जारी हैं। गत वर्ष ही उत्तर प्रदेश पुलिस ने एक बड़े इस्लामी मतांतरण गिरोह का भंडाफोड़ किया था। चिंताजनक बात यह है कि ऐसे क्रियाकलापों को हिंदू विरोधी विचारधाराओं से प्रत्यक्ष परोक्ष सहानुभूति मिलती रहती है। काबुल के गुरुद्वारे पर हमले को लेकर समाचार माध्यमों ने यह तो बताया कि अफगानिस्तान में हिंदुओं और सिखों की संख्या निरंतर घट रही है, किंतु इसके लिए जिम्मेदार वैचारिक पर चर्चा करने का साहस नहीं दिखाया गया। आज जैसा अफगानिस्तान दिखता है, वह सदियों पहले ऐसा नहीं था। यहाँ तक कि तब अफगानिस्तान का नाम कोई देश भी नहीं था। पुरातात्विक उत्खनन में से स्पष्ट हो चुका है
कि वर्तमान अफगानिस्तान भारतीय सांस्कृतिक विरासत का अंग रहा है। 12वीं शताब्दी तक वर्तमान अफगानिस्तान, पाकिस्तान और कश्मीर मुख्य रूप से हिंदू, बौद्ध और शैव मत के प्रमुख केंद्र थे। वैदिक काल में अफगानिस्तान भारत के पौराणिक 16 महाजनपदों में से एक गंधार था, जिसका वर्णन महाभारत, ऋग्वेद आदि ग्रंथों में मिलता है। यह मौर्य काल और कुषाण साम्राज्य का ही हिस्सा रहा, जहाँ बौद्ध मत फला फूला। 4वीं शताब्दी में कुषाण शासन के बाद 6ठी शताब्दी में प्रारंभ में हिंदू बौद्ध बाहुल काबुल शाही पंथ वंश का शासन आया, जो 9वीं शताब्दी के प्रारंभ तक रहा। इसके बाद हिंदू शाही वंश की स्थापना राजा तगुर्तमान के मंत्री कल्लर ने की, जिसके शासकों का कालांतर में महमूद गजनवी से सामना हुआ। मात्र 17 वर्ष की आयु में खलीफा बने गजनवी ने प्रतिवर्ष भारत के विरुद्ध जिहाद छेड़ने की प्रतिज्ञा ली थी। 32 वर्ष के शासन में उसने 1 दर्जन से अधिक बार भारत पर हमला किए। उसने काफी कुर्फ की अवधारणा से प्रेरणा लेकर तलवार के बल पर हिंदू बौद्धों को इस्लाम अपनाने के लिए विवश किया। जब हिंदू शाही शासक गजनवी के हाथों पराजित हुए, तब क्षेत्र का मजहबी स्वरूप और चरित्र बदलना प्रारंभ हुआ। मार्च 2001 में तालिबान ने गजनवी मानसिकता के चलते बामियान में भगवान बुद्ध की विशाल प्रतिमाओं को ध्वस्त किया। काबुल में गुरुद्वारे पर आतंकी हमले के सिलसिले में ये सामने आया है कि तालिबान ने जवाबी कार्रवाई में IS खुरासान के जिहादियों को मारने का दावा किया। वहीं तालिबानी गृह मंत्री और घोषित आतंकी सिराजुद्दीन हक्कानी ने सिखों से मुलाकात की। अभी अफगानिस्तान में तालिबान और IS खुरासान के बीच प्रभुत्व की लड़ाई चल रही है। ये दोनों जुड़वा भाई जैसे हैं, जिनका जन्म एक ही विषाक्त गर्भनाल से हुआ है। वे परस्पर सहयोग भी करते हैं और एक दूसरे को संदेह की दृष्टि से भी देखते हैं। दोनों गजनवी वाले मानसिकता के अंगीकार किए हुए हैं। दोनों में बस एक रणनीतिक अंतर है। IS के लिए मुसलमानों में राष्ट्रीयता, नस्लीय और भौगोलिक पहचान का कोई अर्थ नहीं, जबकि तालिबान अफगान पहचान से जुड़ा है। तालिबान जहां अफगानिस्तान तक सीमित रहना चाहता है, वहीं IS स्वयं को वैश्विक बनाने के लिए तत्पर है। इस समय पाकिस्तान, अफगानिस्तान और बांग्लादेश जो दिख रहा है, क्या वे भविष्य में भारत में भी दिख सकता है? इस भयावह आशंका का कारण वह वर्ग है जो आज भी गजनवी, गौरी, बाबर, औरंगजेब, अब्दाली और टीपू सुल्तान जैसे आक्रांताओं को अपना नायक मानता है, जबकि उनके क्रियाकलापों ने ही भारतीय उपमहाद्वीप के 1/3 से अधिक क्षेत्र को हिंदू, बौद्ध, सिख और जैन से मुक्त किया। यह समाचार बहुत कुछ सोचने पर विवश करता है। इस समाचार के लेखक है राज्यसभा के पूर्व सदस्य एवं वरिष्ठ स्तंभकार बलबीर पुंज। तो मेरे साथ बने रहिए सुपर इंडिया न्यूज़ टीवी की ब्रेकिंग न्यूज़ के लिए। नमस्कार, मैं हूँ राजेश आर्य।